أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा ईद मिलादुन नबी के नाम से मुनाकिद हुआ है। हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, माशाअल्लाह सब ने मिलकर सरवरे कायनात फ़ख्रे दो आलम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा पर नातिया कलाम पेश किया और जिससे जो हो सका बढ़ चढ़कर उसने हिस्सा लिया। आज रामपुर मथुरा की सरजमीन पर ये जलसा ईद मिलादुन नबी हम सब के लिए बाइसे बरकत है, बाइसे रहमत है, बाइसे फख्र है। क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब सबसे पहले बशर, सबसे पहले नबी
सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया था, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरवरे कायनात फख्रे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खमीर था उसको अल्लाह ने बना दिया था। रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में दाखिल कर दिए गए, हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में दाखिल कर दी गई, तो मालूम है अल्लाह ताला ने दोनों से फरमाया, जो हमारे और आपके अब्बा और अम्मा, फरमाया कि देखो जन्नत में चलो फिरो खाओ पियो, मगर इस पौधे के करीब ना जाना। अगर इस पौधे के करीब चले गए और इसका आपने कुछ भी हिस्सा ले लिया, इसका फल खा लिया, तो मुझे नाराज करने वाले हो जाओ। आखिर वो वक्त आ ही गया कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पौधे का फल खा ही लिया। आवाज आई, ए आदम, ए हव्वा, ये क्या किया? मैंने मना किया था कि मत खाना, अब खाया है तो तुम्हें जन्नत छोड़नी पड़ेगी, अब जन्नत से निकलना पड़ेगा और दुनिया में जाना पड़ेगा। और जिस मलऊन की वजह से, यानी इब्लीस लईम की वजह से जो ये अमल हुआ है, अब दोनों को हम दुनिया में भेजेंगे, दोनों को भेजेंगे। इब्लीस यानी जो शैतानों का सरदार है, शैतानों को भी दुनिया में भेजेंगे, और ए हव्वा, ए आदम, तुम दोनों को दुनिया में भेजेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, हमेशा हमेश के लिए नहीं भेज रहे हैं, वक्ते मुकर्ररा तक, वक्ते मुकर्ररा तक, यानी एक दिन पलटकर फिर आप मेरे पास आओ। दूसरी बात ये भी याद रखना, आपको हम दुनिया में भेज रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि अब आप अपनी नस्लों को इब्लीस और इब्लीस के चेलों से कितना बचाएंगे और कितना बचने की दावत देंगे, ये भी देखना चाहते हैं। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला और दुनिया की तरफ भेजने का इरादा किया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत रोए, हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत रोए, बहुत रोए, और रोते 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 आपकी जबान से एक जुमला निकल गया। फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने उस फल को खा लिया, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझसे नाराज है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे ये कह के अपनी बात रखता हूं कि ऐ अल्लाह, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तुफैल में माफ कर दे, मुझे माफ कर। अब क्या था, अल्लाह ने फौरन फरमाया कि आदम तुमने ये नाम कहां देख लिया? अरे आदम तुमने ये नाम कहां देख लिया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह, जब तू मुझे जन्नत से निकाल रहा था, ऐ अल्लाह जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, जन्नत के कवाड़ों पर, ऐ मेरे अल्लाह मैंने एक नाम लिखा हुआ देखा था, जो नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ था। वो नाम ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, जैसे ही मैंने उस नाम को देख लिया था, मैंने समझ लिया कि जो नाम आपके नाम से जुड़ा है वो बड़ा मुबारक नाम होगा। तो मालूम है मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया था? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, ऐ हव्वा, अगर मुझे मोहम्मद अरबी को दुनिया में भेजने का मकसद ना होता तो ऐ आदम, ऐ हव्वा सुनो, हम ये जमीन ना बनाते, हम ये पहाड़ ना बनाते, हम ना पेड़ को लगाते, हम ना ये आसमान बनाते, ना सूरज बनाते, ना चांद बनाते। हमने जो कुछ भी बनाया है सब मोहम्मद के नाम पे बनाया है। ऐ आदम, ऐ हव्वा, अगर मुझे मोहम्मद को, अहमद को दुनिया में भेजने का मकसद ना होता तो न मैं ये चांद सूरज बनाता, ना इंसान बनाता, ना जिन्नात बनाता। ये सब कुछ मेरे नबी की आमद पर है, सब मेरे नबी की आमद पर है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब मेरे नबी की आमद पर है। अब मेरे नबी की आमद है, आपकी आमद से पहले 3 किताबें नाजिल हो चुकी थी, तौरात, इंजील, ज़बूर। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ लोगों, मेरे जाने के बाद आखिरी पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मख्तून होंगे और मोहरे नबुव्वत शाने मुबारक में छपी होगी। मेरे भाइयों बहुत गौर से सुनना। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आप पर इंजील किताब नाजिल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है लोगों खुशखबरी हो, मेरे जाने के बाद आखिरी पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। आप भी मख्तून होंगे और मोहरे नबुव्वत शाने मुबारक में छपी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछता हूं, क्या खाली तौरात में और इंजील ही में मेरे भाइयों,
मेरी बहनों, तौरात उठाइए, उसमें नबी का नाम मौजूद। इंजील उठाइए, उसमें नबी का नाम मौजूद, नबी का जिक्र मौजूद। ज़बूर उठाइए, उसमें नबी का जिक्र मौजूद। आसमानी जितने सहीफे नाजिल हुए हैं, चाहे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हो, चाहे वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हो, सारे सहीफों में नबी का जिक्र खैर मौजूद, नबी का जिक्र खैर मौजूद है। अब सुनिए आगे। अब जब नबी की आमद है, नबी की आमद है, नबी की आमद से पहले आपका जो खानदान, और आपके खानदान के जो दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, जरा 1 मिनट के लिए गौर करना, उनको अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा दे दिया। वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली बन गए, वो खाने काबा के मुतवल्ली हो गए। अब आगे सुनिए, आपको अल्लाह ने 10 बेटे दिए। कितने बेटे दिए? 10 बेटे दिए। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात कही, मन्नत मानी। उस जमाने में एक मन्नत मानने का तरीका ये था कि लोग मन्नतें अपने बेटों की मान लेते थे और अपने बेटों को लाके बैतुल्लाह के सामने ज़बह कर देते थे। अब मन्नत जब पूरी हो जाती थी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी। क्या मन्नत? के मेरे अल्लाह, मेरे 10 बेटे जब जवान हो जाएंगे मेरी आंखों के सामने, तो मैं अपने एक बेटे को तेरे नाम पर ज़बह कर दूंगा। अब 10 बेटे जवान हो गए, 10 बेटे जवान हो गए। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने 10 बेटों को लेकर चल दिए, 10 बेटों को लेकर चल दिए। कहां? बैतुल्लाह के करीब। क्या अब हम वहां जाएंगे, अपने एक बेटे को ज़बह करेंगे, ज़बह करेंगे। वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद बैतुल्लाह के जो जिम्मेदार थे उस जमाने के, उनसे कहा कि भाई मेरे 10 बेटे हैं, मैंने मन्नत मानी थी कि एक को ज़बह करना है, अब आप कुरा डालो, अब आप कुरा डालो, कुरा। और जब कुरा में जिसका नाम निकलेगा वो ज़बह होगा। अब क्या हुआ, जैसे ही कुरा डाला गया तो सबसे महबूब बेटा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कौन था? हजरत अब्दुल्ला, जो मेरे महबूब नबी के वालिदे मोहतरम हैं, उन्हीं का नाम निकल आया कुरा में। जैसे ही कुरा में नाम निकला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने मन्नत मानी थी, चलो अब्दुल्ला अब तुम ज़बह हो जाओ। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला को लेकर वो बढ़े, आपकी बहनें रोने लगी और भी चंद लोग वो भी कहने लगे, अरे अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो, बड़ा चहीता आपका बेटा है, बैतुल्लाह की जिम्मेदारों से कहिए कि इसका कोई बदल है। तो बताया गया हाँ, अब्दुल्ला की जगह पर 10 ऊंट, बड़े कीमती 10 ऊंट कुरा में डालो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकलेगा तो 10 ऊंट की जगह 20 हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर कुरा में ये निकला कि 10 ऊंट ज़बह होंगे तो 10 ऊंट ज़बह कर दो। अब जैसे ही कुरा डाला कि 10 ऊंट ज़बह किए जाएं, या हजरत अब्दुल्ला या सारे बेटों में कोई और, फिर नाम निकला हजरत अब्दुल्ला का। तो कहा आप 20 ऊंट करो, फिर कुरा डालो, फिर कुरा डाला, फिर नाम निकला हजरत अब्दुल्ला का। तो 20-20 ऊंट बढ़ाते चले गए। जब 100 ऊंट हो गए, 100 ऊंट हो गए, तब ये हुआ कि हजरत अब्दुल्ला की जगह कुरा में नाम निकला 100 ऊंट। तो अल्लाह ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम को इस तरह बचाया कि 100 ऊंट को ज़बह करवा दिया और हजरत अब्दुल्लाह को अल्लाह ने बचा लिया। अब हजरत अब्दुल्लाह जब बड़े हुए तो शादी का मसला आया। जब बड़े हुए तो शादी का मसला आया। अब शादी में ये हुआ, सबसे मुअज़्ज़ज़ और नेक खानदान कौन सा है? तो ये हुआ कबीला ज़ोहरा का खानदान बहुत नेक है। चलो भाई, उस खानदान की एक लड़की तलाश की जाए। उनका नाम क्या था? हजरत आमना। आपकी अम्मी जान का नाम हजरत आमना। अब क्या हुआ, हजरत आमना से आपका निकाह हो गया। अभी निकाह हुआ, निकाह होने के चंद माह बाद आप बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए आपने सफर किया और सफर करते करते जब वापसी होने लगी तो मदीने में आप बीमार पड़ गए। और जब मदीने में आप बीमार पड़े तो फिर क्या होता है, वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, माँ के पेट में हैं। हजरत आमना जिस वक्त आपके शौहर हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ है तो आप अपनी अम्मी जान के पेट में 6 माह से थे। अब होता यह है कि इंतकाल हो गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत शरीफा बाद में होती, चंद माह के बाद। अब जब वलादत शरीफा हुई तो सुनिए, मेरे नबी की जब वलादत शरीफा होती है तो वलादत शरीफा की तारीख में इख्तिलाफ है, याद रखना अच्छी तरह, क्योंकि उस जमाने में ये दस्तूर नहीं था, जिहालत का दौर था, अनपढ़ों का दौर था। और फिर उस जमाने में किसी को ये क्या मालूम था कि या अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह के बेटे आलम के नबी होंगे। अब हुआ ये कि तारीख पैदाइश याद नहीं रही। अब किसी ने ये कहा 8 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 12 रबीउल अव्वल। बहरहाल जुमहूर का इस पर इत्तिफाक है कि 12 रबीउल अव्वल। बाज़ हज़रात ने इत्तिफाक किया 9 रबीउल अव्वल, लेकिन इस पर सभी का इत्तिफाक है कि दिन दोशंबा था। और इस पर सभी का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रहलत फरमा रहे थे तो वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। बात समझ रहे हैं? अब मेरे भाइयों क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हो गई। अब वलादत होने के बाद या अल्लाह, अम्मी जान ने आपका नाम रख दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके दादा जान ने नाम रख दिया अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात याद रखना, ये भी इल्मी बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी शख्स का नाम अहमद और मोहम्मद नहीं था। बात समझ रहे? अब जब आपके ये 2 नाम रख दिए गए, जब 2 नाम रख दिए गए तो मक्का में एक यहूदी आया, मक्का में एक यहूदी आया और यहूदी ने आके ऐलान शुरू किया, ऐ लोगों, आज क्या कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया हाँ हाँ, एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है। अब उसने खुशामद की कि वो बच्चा मुझे दिखाया जाए। अब जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के सामने लाए गए तो यहूदी ने देखा और मोहरे नबूवत वो देखने लगा।
क्योंकि उसने इंजील और तौरात पढ़ रखा था। वो फौरन पूछता है नाम क्या रखा? कहा मोहम्मद। अरे और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बस लरस गया और उसने फौरन कहा जरा हमको शाने दिखाओ। तो उसने शाने में देखा मोहरे नबुव्वत छपी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस क्या था, बस क्या था, वो बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। अब वो काहे के लिए बेहोश हुआ? जब होश में आया तो कहने लगा हाय अफसोस, हाय अफसोस, अब इस बच्चे की और इस बच्चे की नबूवत पूरे आलम में चमकेगी। मैंने किताबों में पढ़ रखा था आखिरी पैगंबर जो दुनिया में आएंगे उनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। इनकी माँ ने नाम मोहम्मद रखा और दादा ने नाम अहमद रखा। अब उसके बाद बोला हाय अफसोस, इसमें मोहरे नबूवत भी छपी हुई है। अब तो इब्राहिम और इस्माइल के घराने में नबूवत आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बात समझ रहे? अब उसके बाद क्या होता है मालूम है? अब भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आया। ये हुआ कि अब दूध पिलाया जाए। तो आपकी अम्मी जान ने आपको एक रिवायत के मुताबिक 2 दिन और एक में 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान ने दूध पिलाया। 3 दिन के बाद हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उस जमाने में कबीला बनु साद था करीब में। वहां की औरतें बड़ी नेक थी, वहां की जबान बड़ी अच्छी थी, वहां की आबो हवा बहुत अच्छी थी। वहां की औरतें क्या करती थी? मक्के में आती थी, आने के बाद एक मार्केट थी। उस मार्केट में जो बच्चे होते थे, जो पैदा होते थे, वो सारे बच्चे मार्केट में माँ लेके बैठ जाती थी। काहे के लिए? कि कोई खातून आ जाए मेरे बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दे 2 साल तक। अब बनु साद का कबीला चला, उसमें साथ में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी चली। अब आपके साथ 2 सवारी हैं। आप जिस सवारी पर थी वो ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, वो ऊँटनी बड़ी कमजोर थी। अब आप पीछे पीछे आई। कबीला साद की सारी औरतों को बच्चे मिल गए, बच्चे मिल गए। अब कोई बच्चा नहीं बचा सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अब होता यह है सारी औरतें आती थी और कहती थी अरे ये बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है। अब खूबसूरती की बात आई, जल्दी से बता दूं आगे बढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया ऐ सहाबा, अल्लाह ताला ने हुस्नो जमाल को 2 जगह तकसीम किया। आधा हुस्नो जमाल मुझे दे दिया, आधे में आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधे में आधा बचा, पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया। अब समझिए मेरे नबी कितने खूबसूरत थे। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। कभी कभी यहाँ पर हम किसी आदमी को देखते हैं इतने खूबसूरत लगता है, हम लोग कहते लगता है अल्लाह मियाँ ने इनको अपने हाथ से बनाया। वे कहते कभी कभी कि नहीं। अब सोचो मेरे नबी कितने खूबसूरत माशाल्लाह होंगे। अब हर औरत चाहती थी इस खूबसूरत बच्चे को हम ले ले। जहां औरतें आई कहेंगे ये बताओ इनके अब्बा क्या करते हैं, इनके अब्बा क्या करते हैं? तो कहा अरे भाई इनके अब्बा जब ये दुनिया में आए थे उससे 3 माह पहले ही इंतकाल कर गए, ये यतीम बच्चा है। अब सारी औरतें आगे बढ़ जाती, सारी औरतें आगे बढ़ जाती।
आखिर में हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई। अब वहां कोई तो बच्चा है नहीं, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो शौहर बीवी दोनों आपस में मशवरा करने लगे। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर कहने लगे इसी बच्चे को ले ले, यतीम है तो क्या हुआ, हम इस बच्चे को पालेंगे, ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, इसको दूध पिलाएंगे, जो उजरत मिलेगी वो ले लेंगे। बस क्या हुआ, कहा ये बच्चा हम लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने फरमाया ले लो, आप बड़ी नेक हैं, ले लो। अब मेरी बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ऐ लोगों, जैसे ही मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, मैं बड़ी कमजोर थी, मैं दुबली पतली थी, मेरे अंदर इतना दूध नहीं होता कि मेरा बेटा सही पी सके। लेकिन जैसे ही मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मैंने मोहम्मद जैसा बच्चा गोद में लिया, मेरे अंदर ताकत पैदा हो गई। उसके बाद फरमाती है जैसे ही बच्चे को लेकर मैं ऊँटनी पर सवार हुई, और जब ऊँटनी पर सवार हुई तो मेरी ऊँटनी ताकतवर हो गई। अब मेरी ऊँटनी बड़ी तेजी से भागने लगी, मेरे खानदान की औरतें कहने लगी, मेरे इलाके की औरतें कहने लगी, ऐ हलीमा मुबारक हो, तुझे तो प्यारा बच्चा मिल गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं को अल्लाह ने प्यारा बच्चा दे दिया। फिर फरमाती है मैं घर में गई, मेरे घर की बकरियां बिल्कुल दुबली पतली थी और उनके थनों में दूध भी कम होता था। जैसे ही मैं मोहम्मद जैसा बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर में दाखिल हुई, मेरे घर की बकरियां ताकतवर हो गई। सुने भाई, ताकतवर हो गई। और मोहल्ले में चर्चा, इलाके में चर्चा, सारे चरवाहों से मोहल्ले की औरतों ने कहा अरे अरे एक काम करो, जहां हलीमा की बकरियां चराई जाती हैं वहीं तुम भी ले जाओ। अरे भाई सब लोग गए। अब सबकी बकरियों के थन में दूध इतना नहीं, और जब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चर के आती तो दूध भरा हुआ, दूध भरा हुआ। प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं, अपनी बहनों से भी कहता हूं कि जब हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मासूम बच्चे को गोद में लेती हैं, मासूम नबी को गोद में लेती हैं, तो वो ताकतवर हो गई, उनकी ऊँटनी ताकतवर हो गई, उनके घर में बरकतें आ गई। कसम खुदाए पाक की खा के कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, सारी तहजीब छोड़ दो, नबी की तहजीब पर आ जाओ, नबी की सीरत पर आ जाओ, नबी की सूरत पर आ जाओ, नबी के अखलाक पर आ जाओ, नबी के किरदार पर आ जाओ। नबी जैसे खाना खाते ऐसे खाना खाओ, नबी जैसे पानी पीते ऐसे पानी पियो, नबी दस्तरखान बिछा के खाते आप भी खाओ, नबी जैसे अपनों से मिलते आप भी मिलो, नबी जैसे गैरों को माफ करते ऐसे आप भी करो। अगर करोगे, नबी को अपना बना लो, तो भाई जब दाई हलीमा ने नबूवत न देखी, पहले मासूम नबी को अपने सीने से लगाया, ताकतवर हो गई। हम नबी की शरीयत को सीने से लगा ले तो बताओ इज्जत वाले हो जाएंगे कि नहीं? हमारा घर बरकत वाला हो जाएगा कि नहीं?
हमको अल्लाह ताला इज्जत दे देगा कि नहीं? आज चारों तरफ जिल्लत की बातें हैं, आज चारों तरफ लोग कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। अरे मैं आपसे कहता हूं, आप किसी से ना डरो, किसी से ना डरो। कौन क्या कहता है मत देखो, डरो किससे मालूम है? हजरत आमना के लाल ने जहां फरमाया था डरो, वहीं डरना शुरू करो। कहां कहां फरमाया था डरो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबतें ना किया करो, आपने फरमाया इल्जाम तराशी ना किया करो, आपने फरमाया झूठ ना बोला करो, आपने फरमाया सूद का कारोबार ना किया करो, आपने फरमाया प्याज का कारोबार ना किया करो, आपने फरमाया अपने माँ बाप को ना सताया करो, आपने फरमाया जिस औरत से शादी करो उससे अच्छा मामला करो, आपने फरमाया ऐ औरतों अगर नमाज के अलावा कोई सजदा होता तो इन औरतों से कहा जाता तुम अपने शौहरों को सजदा करो, आपने फरमाया यतीमों का माल न खाओ, यतीमों के साथ अच्छा मामला करो, आपने फरमाया मस्जिदों को आबाद करो, आपने फरमाया बेवाओं की मदद करो, आपने फरमाया कि जो लोग परेशान हाल हैं, भटक रहे हैं, इनकी मदद करो। अगर हम ये सब कुछ करेंगे, जहां नबी ने रोका है वहां रुकेंगे, जहां नबी ने फरमाया आगे बढ़ो वहां बढ़ेंगे, तो बताओ हमारे आपके घर में बरकतें आएंगी कि नहीं आएंगी? अब डरना कहाँ है? यही डरना है कि हम मस्जिद नहीं आबाद कर रहे हैं, लगता है मेरे नबी नाराज तो नहीं है, मेरा अल्लाह नाराज तो, मेरा अल्लाह नाराज तो नहीं। आवाज होती है सुबह की, देखो अजान होती नहीं होती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान की जाती है, अकबर बादशाह का नाम नहीं लिया जाता। अरे भाई बात समझ रहे हैं? अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है। ऐ लोगों तुमको पैदा अल्लाह ने किया है, ये मकान अल्लाह ने दिया है, ये जायदाद अल्लाह ने दी है, ये खेती अल्लाह ने दी है, ये बीवी अल्लाह ने दी है, ये शौहर अल्लाह ने दिए हैं, उसी अल्लाह ने ऐलान करवा दिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर ऐलान करते करते मुअज्जिन यहाँ तक पहुंचते हैं फज्र की नमाज में, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज। या अल्लाह, जो लोग इस आवाज पे उठ जाते हैं उनके घरों में बरकतें आ जाती हैं, उनके घरों में रोजियां आ जाती हैं, उनके घरों में चैन सुकून आ जाता है, उनके घरों में अल्लाह की मदद आ जाती है। और जो बड़े सोते रहते हैं, अजान हो गई कोई मतलब नहीं, फज्र का वक्त निकल गया उससे भी कोई डर नहीं, अब सूरज निकल आया, अब सूरज निकलने के बाद लिया बुरश, दांत घिस रहे हैं घर के सामने। सुनो सुनो, आप दांत नहीं घिस रहे हो, आपके कानों में शैतान पेशाब कर गया। नबी ने फरमाया जो नमाज छोड़ के सोता है तो सूरज निकलने के तक तो शैतान उनके कानों में पेशाब कर जाता है। अब बताओ, जब शैतान पेशाब कर देगा तो दिन भर भलाई कहाँ मिलेगी? आदमी कितना भटकता है, रोजी के लिए कितना भटकता है, कितनी मुसीबतें उठाता है। इसलिए मेरे भाइयों, डरना है तो गुनाहों से डरो, डरना है तो माँ बाप की नाफरमानी से डरो, डरना है तो झूठ बोलते वक्त डरो,
मेरे भाइयों, कोई हमें मिटा नहीं सकता, हमारे गुनाह हमें मिटा डालेंगे। हमारे गुनाह हमें मिटा सकते हैं, हमारा झूठ बोलना हमको मिटाएगा, हमारा अपने सगे भाई का माल हड़प लेना हमको मिटाएगा। बाप दुनिया से चले गए, सगी बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे, ये हमारा मिटने का वक्त है। जब किसी के साथ घाट करोगे तो मिट जाओगे। हाँ, वो चाहे हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, घाट घाट है, झूठ झूठ है। हम किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते, हम किसी के साथ घाट नहीं कर सकते। अल्लाह को ना पसंद है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह की लानत है। तो मेरे भाइयों, फिर वही बात आ गई, डरेंगे किससे? जहां डरना था वहां सीना जोरी से काम हो रहा है। एक साहब मिले, कहने लगे देखो मौलवी साहब, एक बात बताएं, तकरीर बड़ी अच्छी आप करते मौलवी साहब, लेकिन अगर बेईमानी से हम बिजनेस ना करें बच्चे भूखे रहेंगे। हाँ मौलवी साहब। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी, इतना बड़ा दावा आपका, लेकिन मैं आपको बताता हूं आज दिन भर में कितना कमाओगे। कहेंगे यो तो अल्लाह मियां जाने। तो हमने कभी झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो यार? जब ये अल्लाह मियां जाने तो सच बोल के लो, बेईमानी से क्यों लोगे? बेईमानी से क्यों लोगे? इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, बिल्कुल सादी जबान में कह रहा हूं, गुनाहों से डरो, माँ बाप की नाफरमानी से डरो। अल्लाह ना करे अपनी बीवियों को अगर मारते हो तो अल्लाह से डरो। अल्लाह ना करें ये बीवियां अपने शौहरों को रुलाती हैं तो ये अल्लाह से डरे। हाँ, अगर बच्चों की अच्छी तालीम नहीं दी है तो अल्लाह से डरो। हाँ, ये सब डरने की चीजें हैं। दुनियादारों से न डरो, अल्लाह से डरो, गुनाहों से डरो, अपने पाप से डरो। हाँ, तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वलादत शरीफा हो गई तो दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको दूध पिलाने ले गई। अब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो दूध पिलाने ले गई, एक वाकया सुनो। आपकी एक बेटी थी, एक दिन वो बेटी आपकी कहने लगी, दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, अम्मा अब हम बकरियां चराने नहीं जाएंगे। अम्मा अब हम बकरियां चराने नहीं जाएंगे। अम्मा ने कहा क्यों? कहा इतनी गर्मी होती है, थक जाती हूं धूम में, परेशान हो जाती हूं धूम में, मैं चराने न जाऊंगी। अच्छा, तो बेटा कैसे काम बनेगा? तो कहा अच्छा अम्मा एक बात सुनो, मेरे भाइयों गौर से सुनना। कहा अम्मा एक बात सुनो, कहा हम बकरियां तो चराने जाएंगे, एक शर्त पर, हमको मोहम्मद को साथ में भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप नन्हे हैं भी, अम्मा 1 साल 1.5 साल की आप हैं। तो अम्मा ने कहा अरे बिटिया, ये मोहम्मद बकरियां कहां चरा पाएंगे? कहा अम्मा मसला इसका नहीं है, अम्मा एक दिन आपने मोहम्मद को मेरे साथ भेजा था, हम बहुत खुश होकर आए थे अम्मा। कहा उसका क्या मकसद था? कहा अम्मा जब हम मोहम्मद को लेकर चले तो धूप जब होती थी, जैसे ही हम घर के बाहर निकले अब्र का टुकड़ा आ जाता था, अब्र साया करने लगता था। अम्मा जहां जहां हम मोहम्मद को लेके जाते वहां वहां साया हो रहा है, जहां जहां मोहम्मद को लेके जाते वहां ठंडा माहौल है, जहां जहां मोहम्मद को लेके जाते वहां अच्छा माहौल है। इसलिए अम्मा मोहम्मद को साथ ले जाऊंगा ताकि मैं खुशहाल
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को साथ में लेकर चलो तो क्या होगा? खुशियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अरे भाइयों, मिलेंगी ना, सारी खुशियां मिल जाएंगी, इतनी खुशी मिल जाएंगी पूछिए। हाँ, इतनी खुशी मिल जाएंगी पूछिए नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब उम्र होती है 6 साल के करीब। अब 6 साल के करीब जैसे ही नबी होने लगे तो आपकी अम्मा ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उम्मे ऐमन को लिया, कहा चलो चलते हैं मदीना। कहाँ चलते हैं? मदीना चलते हैं। अब मदीने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उम्र कितनी है? 6 साल के करीब, अभी 6 साल नहीं हुए। वहां मदीने में गई और उसके बाद जब वापिस होने लगी तो मकाम अबुआ एक जगह है, वहां आपकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई और जब तबीयत खराब हुई वहीं आपका इंतकाल हो गया। या अल्लाह, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे हैं, आपकी अब उम्र हो गई 6 साल। 6 साल की उम्र में अम्मी जान भी दुनिया से चली गई। अभी 1.5 साल और गुजरा था, 8वां साल आपकी उम्र का था। आपके दादा आपको बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। 82 साल की उम्र में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल है, आपके दादा जान का इंतकाल हो गया। या अल्लाह, जब दादा जान का इंतकाल हुआ तो आप कुछ समझदार थे, जनाजा चल रहा था, आप पीछे पीछे रो रहे थे, आप पीछे पीछे रो रहे थे। मेरे भाइयों, फिर परवरिश की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द हुई? हजरत अबू तालिब के, जो आपके चचा थे। आपके चचा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, साथ में सुलाते भी थे। एक दिन आपकी उम्र हुई 11-12 साल के करीब, तो आपके चचा मुल्क शाम जा रहे थे, मुल्क शाम। तो इत्तेफाक ये कि चचा को देखा जाते हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फरमाया चचा हम भी चलेंगे। चचा नहीं, हम भी चलेंगे। अब जब रोने लगे तो फिर चचा की हिम्मत ये ना हुई कि अपने भतीजे को छोड़ दूं। कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा, आओ मेरे साथ। और जैसे ही ये वहां चले, मुल्क शाम पहुंचे, अरे एक बुहैरा राहिब शख्स मिल गया, दौड़ता हुआ आया। कहा यहाँ आओ, ये कौन है? ये कौन है? अरे ये मेरा भतीजा है। नहीं, भतीजा नहीं है, ये आखिरी पैगंबर है, ये आखिरी रसूल है, ये आखिरी नबी है, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अरे कैसे कह रहे हो? अरे मैंने देखा कि जब ये पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं तो पहाड़ इनको सजदा कर रहे और दरख्त इनके आगे झुक रहे, अब्र इनके ऊपर साया किए हुए। ऐ अबू तालिब, जल्दी इस बच्चे को ले जाओ, जल्दी ले जाओ, क्योंकि यहूदी तलाश में है, जल्दी ले जाओ घर, यहां ना रुको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 33 और इसके आसपास की हुई तो उस जमाने में बैतुल्लाह की जदीद तामीर का मसला आ गया। जब जदीद तामीर का मसला आया तो अब वो जो हजरे अस्वद पत्थर है ना, हदीस पाक में है कि जिस शख्स ने हजरे अस्वद के पत्थर को बोसा दिया तो वो पत्थर का आलम क्या होगा मालूम है? कयामत के रोज बोसा देने वाला अगर अपने बुरे अमाल की वजह से जहन्नम की तरफ जा रहा होगा तो ये पत्थर चीख पड़ेगा और कहेगा, ए अल्लाह, इस शख्स ने मुझे बोसा दिया है, आज तो मेरी सुन ले और इसको जहन्नम से बचा के जन्नत। अब वो हजरे अस्वद का पत्थर अलग रखा था
अब जब बैतुल्लाह तामीर हो गया तो झगड़ा शुरू हुआ। सारे कबीले वाले वो कह रहे हम इस हजरे अस्वद के पत्थर को रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। और जब झगड़ा शुरू हुआ तो शुरू होते ही क्या होता है मालूम है? आपस में ये तय पाया भाई कोई नहीं रखेगा, कल जो बैतुल्लाह में सबसे पहले आएगा वो रखेगा, वो रखेगा। अब सबसे पहले बैतुल्लाह में आने वाले दूसरे दिन कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब खुश हो गए, कहा अरे रे आप तो बड़े ईमानदार हैं, आप तो बड़े दयानतदार हैं, आप ही को यह हक हासिल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े को कैसे हल किया? अभी नबी नहीं बने। आपने कहा एक कपड़ा लाओ, एक चादर लाओ। एक चादर मंगाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाया अपने हाथ से और उस चादर पे रख दिया और सारे कबीले वालों से कहा सब लोग चादर को पकड़ो और पत्थर वहां रख दिया जाए। लड़ाई खत्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल के करीब हो गई तो फिर आप गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। गारे हिरा में पहुंचते थे। उस जमाने में जैसी भी इबादत का हुक्म होता वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत गौर से सुनना मेरे भाइयों। एक दिन क्या हुआ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। फरिश्ता सबसे बड़ा, हाँ आप कोई जान पहचान तो थी नहीं। वो आए, कहने लगे भाई सुनो, पढ़ो पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। आपने फरमाया मैं उम्मी हूं, मैं अनपढ़ हूं। तो कहा अच्छा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने सीने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को इतनी तेज चिमटाया कि आपकी पसलियां चुरचुराने लगी। बड़ी शिद्दत की तकलीफ हुई। इसकी मिसाल ये दी जा सकती है, जब कभी कोई सऊदी अरब से आए या बहुत दिनों के बाद मिलता है, अमा वो इतनी तेज चिमटाता है कि आप कहते हो भैया मालिन डली होगा। भाई कभी कभी होता है ना, अरे भैया छोड़ो छोड़ो का मालिन डली हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तेज चिमटाया कि पसलियां चुरचुराने लगी। कहा पढ़ो, फरमाया मैं अनपढ़, मैं उम्मी हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर दबाया, दबोचा का अब पढ़ो, कहा मैं नहीं पढ़ सकता, मैं उम्मी हूं। तिबारा फिर दबोचा, कहा अब पढ़ो। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 5 आयतें जो सबसे पहले गारे हिरा में नाजिल हुई, दुनिया में नाजिल हुई, 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वो कौन सी 5 आयतें थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब जैसे ही 5 आयतें पढ़ी, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। घर में तशरीफ लाए, फरमाया खदीजा खदीजा, अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी से, ए मेरी माँ बहनों बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आज अगर अल्लाह ना करे शौहर कहीं बाहर से परेशान आ जाए तो पता चला वो बेचारा आया था कि मेरी महबूब बीवी एक गिलास पानी पिला देगी और उन्होंने अपने शौहर को तो तलाक से गिर गई। ये होता कि नहीं होता? बेहोश हो गई, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ। लेकिन देखो अम्मा जान ने क्या किया। बहुत गौर से सुनने की बात है मेरी माँ बहनों, तसल्ली देना चाहिए अपने शौहरों को। अम्मा जान ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं लाती हूं। चादर आपको ओढ़ा दी,
चादर ओढ़ने के बाद मेरे नबी फरमाने लगे, खदीजा आज एक शख्स आया गारे हिरा में और उसने मुझे ऐसे ऐसे 3 बार दबोचा और कहा पढ़ो, तो मैंने ये 5 आयतें पढ़ दी। ऐ खदीजा इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है कि मौत हो जाए। मेरी नबी की अहलिया, हम सब की अम्मा जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह आपको ज़ाय ना करेगा, आप गरीबों के मसीहा हैं, आप यतीमों के मसीहा हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप भटकों को अच्छी राह दिखाते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। और सुनो, मेरे फूफीजाद भाई वर्का बिन नौफल हैं, उनके पास इंजील तौरात का इल्म है। एक मौके पर वहां लेके चले, तसल्ली दी। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी सहाबा से फरमा रहे थे कि ऐ सहाबा, जब मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते थे तो ऐ सहाबा हज़रत खदीजा मेरे लिए ढाल बन जाती थी, तसल्ली देती थी। आज हमारी वो माएं जो शौहर बीवी वाली हैं, इनको चाहिए कि जब शौहर आकर रोने लगे, हाय फुला कारोबार में हाथ डाला मिट गया, हाय दुकान खोली मिट गया, हाय फुला गाड़ी ली थी किराए पे चलाने के लिए उसमें भी लुट गया, अब मैं क्या करूं। जब शौहर रो रहा हो, शौहर परेशान हो, तो आप परेशान ना होना, आप तड़पना नहीं, बल्कि ऐसे मौके पर ढाल से बन जाना, कहना मेरे सरताज आप इत्मीनान रखें, अल्लाह आपकी मदद करेगा, मेरे सरताज आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको आगे खूब बढ़ाएगा, मेरे सरताज एक दिन अल्लाह रोजियों में बरकत देगा, हम अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह के सामने आपके लिए रोएंगे कि ऐ अल्लाह मेरे शौहर के कारोबार में बरकत दे दे, मेरे शौहर की खेतियों में बरकत दे दे, मेरे बच्चों को नेक बना दे, मेरी बच्चियों को नेक बना दे। क्यों? इसलिए कि दुआउ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मक्सद होता है और दुआओं से तकदीर पलट जाती है। बात समझ रहे हैं? आज आदमी दुआ ही नहीं मांगता, बुरा ना मान, दुकान खोलेंगे खूब शानदार कलर करेंगे, खूब शानदार कलर करेंगे, और फुला नेताजी को बुलाओ, अच्छी बात है बुलाओ, फुला प्रधान जी को बुलाओ, अच्छी बात है बुलाओ, लेकिन उसके साथ में ईमानदारों को भी बुलाया करो, दीनदारों को भी बुलाया करो। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहा करो। और दुकान का उद्घाटन से पहले 2 रकत नफिल पढ़ लो, खेती में दाना डालने से पहले 2 रकत नफिल पढ़ लो, बेटी का रिश्ता तय करने से पहले 2 रकत नफिल पढ़ लो, बेटी बेटों का एडमिशन कराने से पहले 2 रकत नफिल पढ़ लो, अपने बच्चों को सफर में भेजने से पहले 2 रकत नफिल पढ़ के सजदे में गिर के कहो, ऐ मेरे अल्लाह मेरा शौहर काम कर रहा है, उसके काम में बरकत दे, ऐ अल्लाह मैं खुद ये काम करने जा रहा हूं, मेरी मदद फरमा। अल्लाह से भीख तो मांगो, मांगते कहां? आज तो सबके सामने रोना रोते, अल्लाह के सामने नहीं मांगते, अल्लाह को बिल्कुल छोटा समझते। लेकिन बताएं कितना बड़ा अल्लाह मियां है। मेरे भाइयों गौर से सुनना, बुखारी शरीफ की किताब आपने देखी सुनी है ना? मालूम है जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखा है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाही अलैह, ये भी छोटे थे, आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया। मेरी बहनों गौर से सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इज्जतमाब आली वकार शायर इस्लाम जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब ने फरमाया,
औरतों की भरमार है, बड़ी तादाद में औरतें आई हैं। मैं यहीं पर खड़ा खड़ा जब अंदर आ रहा था तो कुछ लोग डॉक्टर साहब को इशारा यहां से कर रहे थे, जहां औरतों का पिंडाल लगा है वो भर चुका है, अब औरतें कहां जाएं? तो माशाल्लाह यहां बुला ली गई। ए प्यारी औरतों, जिस तरह दीनी जज्बात में आगे बढ़ रही हो, इंशाअल्लाह इसकी नेमतें तुम्हें मिल के रहेंगी। सुनिए वाकया, सुनिए वाकया। आपके वालिद का बचपन में इंतकाल हुआ, अभी चंद साल के आप हैं। अब माँ इद्दत गुजार रही हैं, जरा गौर से सुनो। माँ इद्दत गुजार रही, इद्दत 4 महीना 10 दिन की इद्दत माँ गुजार रही। इसी दरमियान में क्या हुआ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आंख की बीनाई खत्म होने लगी, आंख की रोशनी खत्म होने लगी। अरे अल्लाह क्या होगा, मां तड़पने लगी। डॉक्टर हकीम जो उस दौर के थे उनके पास सब लोग ले गए, लेकिन मां ने क्या किया मालूम है? मां ने क्या किया मालूम है? सब लोग डॉक्टरों के पास ले गए, मां अल्लाह के सामने रोती थी, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे एक बेटा मिला और शौहर तेरे पास पहुंच गया। ऐ अल्लाह, इद्दत गुजार रही हूँ, मेरा बेटा है, आंखों की रोशनी खत्म हो रही। ऐ अल्लाह, मेरा मुश्किल कुशा तू है, पालनहार तू है, बीमारों को शिफा देने वाला तू है। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की बीनाई वापिस कर दे। रो रही है माँ। अम्मा इतना रोई कि एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। या अल्लाह, ख्वाब में आते फरमाते, ऐ बुखारी की माँ, ऐ इमाम बुखारी की माँ, यानी बच्चे का नाम लेके दूसरा था। फरमाया अल्लाह ने आपकी दुआ की वजह से बेटे की बीनाई वापस कर दी, बीनाई वापस कर दी। और जैसे ही सुबह आंख खुली तो देखा इमाम बुखारी चले आ रहे हैं, बेहतरीन रोशनी लेके चले आ रहे। इतनी अच्छी रोशनी अल्लाह ने दी, माँ की दुआ की वजह से इतनी प्यारी रोशनी दे दी, इतनी प्यारी रोशनी दे दी कि मदीनतुल मुनव्वरा में चांद की रोशनी में इमाम बुखारी ने अरबी की किताब कबीर लिखा। ऐसी रोशनी अल्लाह ने दे दी, ऐसी रोशनी अल्लाह ने दे दी। इसलिए ऐ मेरी प्यारी प्यारी माँ, ऐ मेरी अच्छी माँ, अल्लाह के सामने रोना सीख लो। ऐ मेरी अच्छी माँ, इंसानों के सामने रोना बंद करो। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की बिगड़ी नहीं बना सकता। एक वक्त कोई खिला सकता, 2 वक्त कोई खिला सकता, एक माँ कोई खिला सकता, हमेशा अगर खिलाने वाला है वो अल्लाह है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत बड़े बादशाह गुजरे। हाँ, एक दिन क्या हुआ, अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, हम तेरी वो मखलूक जो पानी में है, चारों तरफ है, इनकी दावत करना चाहते हैं। अल्लाह ने बहुत मना किया, नहीं माने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और दस्तरखान, बहुत लंबा चौड़ा दस्तरखान बिछाया गया, और ये हुआ सबसे पहले समुद्र की मछलियों की दावत। अरे बहुत लंबा दस्तरखान, एक मछली निकली और सारा खाना हड़प गई। अरे और मछलियां कैसे खाएंगी? तो उस मछली ने कहा, सुलेमान, अभी तो पेट नहीं भरा है, मेरा अल्लाह दिन में 3 बार इससे ज्यादा खिलाता है। इसलिए ए अच्छी माओ, बंद करो दुनियादारों के सामने रोना।
हाँ, अल्लाह ना करे बेटा ना फरमान हो जाए, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। घर में कोई कारोबार ठप हो जाए, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, आते हैं खा के चले जाते, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। बेटियों की शादियां हो गई, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो और रोते रोते ये कह दो, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ तू सुनता है, मैं अपने बेटे की माँ हूँ, मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। ऐ अल्लाह मेरी बेटी को नेक औलाद दे दे, मेरी बेटी को नेक रिश्ता दे दे, मेरे बेटे के कारोबार को बढ़ा दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा शौहर बड़ी मेहनत करता है, मेरा शौहर खेती में मेहनत करता, दुकान पे मेहनत करता, जायदाद बढ़ाने की कोशिश में, लेकिन वो बेचारा परेशान है। ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह से मांग के तो देखो, कह के तो देखो, कहती कहाँ हो। और मैं अपने उन बच्चों से कहूंगा, मैं अपने उन भाइयों से कहूंगा जो माँ बाप को रुलाते हैं, जो माँ बाप को तड़पाते हैं, जो माँ बाप को सताते हैं, ऐ लोगों, अपनी रोजी की बरकत मत खो, अपनी उम्र की बरकत मत खो, अपनी इज्जत की बरकत मत खो। माँ बाप को रुलाओ नहीं, इनके पैर दबाओ, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनकी उम्र की बढ़ोतरी की अल्लाह से दुआ करो। क्यों? क्यों? इसलिए कि माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। जब माँ बाप को खुश करोगे वो तुमको दुआएं देंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, अपनी तकरीर को जल्दी खत्म करता हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आधा घंटा या पौन घंटा तक इंशाल्लाह बात करेंगे। हमको लगता है कि बात लंबी होती चली गई, बहुत लंबी बात होती चली गई है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो एक वाकया, एक मेरे साथी का वाकया। एक मेरा साथी था, बड़ा खूबसूरत था, उसका चेहरा बहुत अच्छा, लखनऊ में रहता था, पढ़ता था मेरे साथ। पता नहीं कहां से उसका मिजाज बदल गया, उसके अंदर अपने हुस्न जमाल का गुरूर आ गया। इतना गुरूर आया कि बाप कहता था बेटा जा, चला जा अमीनाबाद से ये सामान ला दे, तो वो बेटा कहता था धूप जब खत्म होगी तब जाएंगे। नहीं जाएंगे, मेरे हुस्न जमाल में कमी आ जाएगी, नहीं जाएंगे। हमेशा अपने माँ बाप को नाराज करता, लेकिन माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। हाँ? अब उसकी शादी की नौबत आई, ये वो मैं अपने से भी ज्यादा अच्छी बीवी लाऊं। माँ बेचारी 50 लड़कियों को देखती रही, आखिर उसको एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन उसका गुरूर कम ना हुआ, उसका गुरूर कम ना हुआ। मेरे भाई बस इतना कहना काफी है, माँ बाप नाराज थे फिर भी बेटे की मदद कर रहे थे, खूबसूरत बीवी लाए। जैसे ही वो बीवी आई, एक बार दो बार उस घर में आई, एक माह नहीं गुजरा कि आपस की लड़ाई शुरू हो गई, और उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि तलाक भी हुई, जेल भी गए, मुसीबत ही मुसीबत में रहे। फिर एक वो दिन भी आया कि जब उनका खपट्टा जैसा चेहरा लोग देख के अफसोस कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे। आज हमारा नौजवान मानता नहीं, हमको बहुत दुख है, नहीं मानते। जब हम लोगों जैसी या और बड़ी उम्रों के जाओगे सब समझ में आ जाएगा। अभी मान जाओ तो बहुत अच्छा है, वरना क्या कहते, चुन गई चिड़िया खेत तो पछताए होत का। जब बीवी थप्पड़ मारेगी तब सुधरोगे। अब आप कह रहे मौलवी साहब बस करो, बहुत लंबे लंबे बोलने लगे हो, बीवी थप्पड़ मारेगी। ए मेरे भाई सुन लो, सुन लो, मेरा अल्लाह जब नाराज होता है, माँ बाप को हमने नाराज किया, अल्लाह नाराज। हदीस है, माँ बाप की खुशी अल्लाह की खुशी, अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी। हदीस है ये मौजूद।
अब सुनिए, जब अल्लाह नाराज होता है तो मालूम सबसे पहले क्या करता है? अल्लाह ताला जब नाराज होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके चाहने वालों के दिलों से उसकी मोहब्बत निकाल देता है। अल्लाह हिफाजत करे। उसके चाहने वालों के दिलों से मोहब्बत निकाल देता है अल्लाह। बीवी घर पहुंचते पैर दबाती थी, आज वो लड़ने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मोहब्बत निकल गई। हाँ, माँ के दिल से मोहब्बत निकल गई, बाप के दिल से मोहब्बत निकल गई, सगी बहनों के दिल से मोहब्बत निकल गई। अम्मा वो दोस्त जो कल मर मिटता था उसके दिल से मोहब्बत निकल गई। अब वो आदमी जब अभी वो नहीं सुधरता, वो सोचता है नहीं नहीं, लगता है मेरी बीवी को मेरी बहन ने भर दिया, लगता है मेरी माँ को मेरी भावज ने भर दिया, लगता है कि मेरी जो चचीजात बहन है उसने भर दिया। चलो लड़ाई शुरू हो गई, इनसे उनसे लड़ाई शुरू। फिर किसी ने समझाया, अरे यार बड़ा अच्छा तुम्हारा कारोबार था, बड़ा अच्छा हिसाब किताब था, अम्मा यार तुम परेशान होते जा रहे हो, लगता है किसी ने जादू सहर कर दिया, चलो मौली साहब पास। अब वो मौली साहब कहे लाओ 1151, और अच्छा बनवाओ तो 5051, और अच्छा बनवाओ तो 51,051। लाओ 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 लाओ, ना माने अल्लाह ना अम्मा अब्बा खुश। तो उसका नतीजा क्या निकला? जो छुपा रखा था वो मौली साहब ले ली। अब वो बीवी जो पहले खुश थी कि 50,000 है, वो भी गए, वो उठा इस नकाब, तुम रहो हम चले। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह को नाराज ना करो, अपने माँ बाप को नाराज ना करो। मेरे नबी ने फरमाया, सिला रहमी करने से उम्र बढ़ती है, सिला रहमी करने से रोजी बढ़ती है, सिला रहमी करने से इंसान बुरी मौत मरने से बच जाता है। नबी ने फरमाया है। इसलिए हम सब चाहते कि नहीं चाहते बुरी मौत ना मरे, रोजी में बरकत हो। अरे भाई चाहते कि नहीं चाहते? भाई मेरी तकरीर का आखिरी मकसद, भाई चाहते कि नहीं चाहते? अरे यारो बोल दो एक बार। सब लोग चाहते हैं कि बरकत हो, सब लोग चाहते उम्र में बरकत हो। तो ये रामपुर मथुरा वालों, बहादुरपुर वालों, जहां जहां से आए हो, ये तय करके जाओ कि इंशाअल्लाह सिला रहमी अदा कर। सिला रहमी क्या है? माँ का जो हक है माँ को दो, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। बाप को जो हक है बाप को दो, बीवी का जो हक है बीवी को दो, बहनों का जो हक है बहनों को दो, भाइयों का जो हक है भाइयों को दो, पड़ोसियों का जो हक है पड़ोसियों को दो। पड़ोसी चाहे हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, यहूदी कोई हो, पड़ोसी है। हम इनसे मिलजुल कर रहेंगे, इनसे प्यार करेंगे और इनके गम में शरीक होंगे, इनकी खुशी में शरीक होंगे। फिर क्या होगा? रोजी बढ़ती चली जाएगी, मजे की जिंदगी है, ठाठ की जिंदगी है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए हम सब पलट आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अल्लाह की तरफ, सहाबा की तरफ। अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो और माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने बड़ों से मोहब्बत करो, छोटों पे शफकत करो। ये सारे काम करने के यार। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, माफ कर देना मेरे भाई। कभी 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 क्या है, अभी खैराबाद में मैंने देखा कि एक नाली बन रही थी, नाली छोटी सी नाली, छोटी सी नाली। अब वो कहीं बीवी ने भरा या बाप ने भरा या किसने भरा, अमा सिर्फ सगे दो भाई, दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये हुआ कैसे क्या किया जाए? झगड़ा बढ़ती चला गया, झगड़ा बढ़ती चला गया। वहां से चले आए, घर में मार पीट कर बैठी। अब वो कहे हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, कहें हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। और 2 या 3 माह गुजरे, एक भाई गिर गए, यानी अल्लाह के पास पहुंच गए। अब बताओ क्या मिला? क्या मिला मेरे भाई? मेरे भाई ये दुनिया फानी है, ये खत्म होने वाली है।
अल्लाह ने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा था कि हम अपने खूनी रिश्तों से लड़ाई करें, ससुराल वालों से लड़ाई करें, ददियाल वालों से लड़ाई करें, ननियाल वालों से लड़ाई करें। यार लड़ाई इनसे ना करो, हम जहां बताए वहां लड़ जाओ, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे, नबी भी खुश हो जाएंगे, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। लड़ने का दिल तो सबका करता है। अब हम जहां जहां बताएं वहां लड़ो। फजर की नमाज के लिए अजान हो रही है। अब नींद बहुत जोरों शोर से है, शैतान पैर दबाएगा सुलाने के लिए। अब शैतान से लड़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़ो, खड़े हो जाओ, नमाज में आ जाओ। दुकान पर बैठे हो, ग्राहक सामान खरीद रहा, ग्राहक ने इधर उधर देखा, शैतान ने कहा अरे कम तौल दे, मजा आ जाएगा, बच जाएगा, घटिया सामान दे दे। यहां लड़ो कि शैतान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, हम अल्लाह के वहां क्या मुंह दिखाएंगे। यहां लड़ो। जबान पर गाली आ रही है। कभी कभी देखो जवान है, एक बूढ़ा आदमी बूढ़े को मार रहा, या अल्लाह या अल्लाह, ये कौन सी बहादुरी है। हमारे नबी ने फरमाया ये बताओ ए सहाबा तुम में बहादुर कौन। फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप ही फरमा दीजिए बहादुर कौन। नबी ने फरमाया जिसके पास ताकत हो, कुव्वत हो, बदला लेने की सब कुछ हो, तब उसको माफ कर दो तो तुम बहादुर हो। गुस्से को पीने वाला बहादुर, लोगों को माफ करने वाला बहादुर। मेरे भाइयों, अपने रामपुर मथुरा में ऐसा माहौल बनाओ, घर से बाहर निकलो, एक दूसरे को सलाम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का हक अदा करो। कोई गमज़दा नजर आए उससे मिलो जुलो, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ो। अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए, आप उसकी इयादत करो। अल्लाह ने आपको रकम दी है, आप उसकी मदद कर दो, उसका इलाज करा दो। ये सारे काम करो, ऐसा माहौल रामपुर का बना लो। और तालीम के मैदान में ये मदरसा आपका है। जनाब मौलाना नूर मुनव्वर नदवी साहब माशाअल्लाह बहुत मुतहर्रिक हैं। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब माशाअल्लाह बड़े मुतहर्रिक हैं। इनसे मिलो, अपनी बच्ची अपना बच्चा इनको दो और एक आला तालीम की तरफ आगे बढ़ो। ये सब कुछ काम करते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। दीनी तालीम की तरफ भी आगे बढ़ो, असरी तालीम की तरफ भी आगे बढ़ो। दोनों तालीमें जरूरी हैं। डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। अभी देखो डॉक्टर साहब आए थे नहीं, कहाँ ये ओमेगा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब आए थे। बताइए आज माशाल्लाह वो ईमानदारी से डॉक्टर बने तो उनके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि हम बच्चियों को इनाम दें। आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, किसने मना किया? इंजीनियर बनाओ, किसने मना किया? लेकिन पहले कुरान पढ़ा लो, उर्दू दीनियात से वाकिफ करा लो। हाँ, बच्चों को इतनी जबानी सूरतें याद हो जाए कि इनकी नमाज सही हो जाए, नमाज की दुआएं याद हो जाए, तो आप चाहो तो डॉक्टर बना लो, वरना हाफिज कुरान बनाओ, इसकी फजीलत और है। आलिम बनाओ, इसकी फजीलत और है। मुफ्ती बनाओ, इसकी फजीलत और है। 30 सारे काम करने हैं। तालीम रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। रीढ़ की हड्डी सही है तो हमारा समाज ऐसा ही है, यानी हम सही हैं। ऐसे ही अगर हमारा बच्चा तालीम याफ्ता है तो हमारा समाज अच्छा बनता चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आखिर में मैं चंद बातें कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं 2-3 मिनट के अंदर। पहला काम यह है, आज के इस जलसे का खुलासा यह है, तौहीद खालिस के साथ अल्लाह के भिखारी बनो, बंदों के लिए। नंबर 2, हर काम सुन्नत के मुताबिक करो। पानी पीना, खाना खाना, घर में रहना, सोना, जगना, उठना, बैठना, शादी करना, हर काम सुन्नत के मुताबिक करो। नंबर 3 गुनाहों से डरो। गुनाहों से डरो, किसी से न डरो, किसी से न डरो, गुनाहों से डरो, पाप से डरो, बेईमानी से डरो, सूद रिश्वत लेने से डरो, अल्लाह की नाफरमानी से डरो। ये सब काम करने के हैं। अगर करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। माओ बहनों से गुजारिश है कि अच्छी माओ
आप नमाज पढ़ती हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ो, घरों में कुरान की तिलावत किया करो। अगर कुरान नहीं पढ़ी हो तो अपने घर की बहू से कुरान पढ़ना सीख लो, किसी से भी सीख लो, औरतों से। आगे बढ़ो, अगर पढ़ती जाओगी, आप पढ़ोगी कुरान, आपके बच्चे पढ़ेंगे, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ताला आज के इस अजीम शान जलसे सीरतुन नबी, ईद मिलादुन नबी की कमेटी की तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अंजुमन अराकीन, इसमें बहुत सारे नाम हैं, डॉक्टर साहब के नाम हैं, कोई हाफिज शाकिर साहब भी हैं, नौमान भाई भी, बहुत सारे नाम हैं अंजुमन में। अल्लाह सभी की मदद फरमाए, सभी पर रहम फरमाए, सभी पर करम फरमाए। और जितने लोग आए हैं, चाहे इस रामपुर के हों, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, जिस मजहब के भी हो, जिन ने मेरी तकरीर सुनी है, अल्लाह सबकी मदद फरमाए, सब पर रहम फरमाए, सब पर करम फरमाए, सबको ईमानदार बनाए, सबको सच बोलने वाला बनाए, सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और सबको प्रेम बांटने वाला बनाए, सबको मोहब्बतें करने वाला बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हमारे नाज़िम जलसा अल्लाह नजर बस से बचाए, बहुत अच्छी निजामत माशाअल्लाह फरमाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।